तो चलिए आज सफर पर निकलते हैं छत्तीसगढ़ के एक ऐसी जबरदस्त घाटी के जो अपनी खूबसूरती और हाँ अपने खतरनाक मोड़ों के लिए भी जानी जाती है। हम बात कर रहे हैं कोंडागांव जिले की केशकाल घाटी की। तो हो जाइए तैयार इस रोमांचक सफर के लिए। अब देखिए, इसे सिर्फ एक घाटी मत समझिएगा। इसका एक बहुत खास नाम है, बस्तर का प्रवेश द्वार। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या है इस जगह में, क्यों इसे इतना बड़ा दर्जा दिया गया है। चलिए इसी को समझते हैं। तो देखिए, इसकी सबसे बड़ी अहमियत छिपी है इसकी लोकेशन में। ये जो घाटी है ना, ये नेशनल हाईवे 30 का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है। यही वो रास्ता है जो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को सीधा जोड़ता है बस्तर के दिल यानी जगदलपुर से। मतलब इसके बिना तो ये कनेक्शन ही पूरा नहीं होता। तो चलिए अब आते हैं उस चीज पर जो केशकाल घाटी को असल में केशकाल घाटी बनाती है, मतलब जिसकी वजह से ये पूरे देश में जानी जाती है। यही वो खासियत है जो इस सफर को इतना यादगार और कह सकते हैं इतना थ्रिलिंग बना देती है। जी हाँ, 12 पूरे 12 खतरनाक घुमावदार मोड़। इसी के लिए ये घाटी इतनी मशहूर है। कुछ लोग तो बदनाम भी कहते हैं। और मजे की बात यह है कि हर एक मोड़ अपने आप में एक नया चैलेंज है और साथ ही एक नया जबरदस्त नज़ारा भी। और ये कोई ऐसे वैसे मोड़ नहीं है, इन्हें सर्पिलाकार कहते हैं। मतलब बिल्कुल एक सांप की तरह बल खाते हुए। सोच कर देखिए, घने जंगलों और पहाड़ों के बीच से सड़क ऐसे गुजर रही है मानो कोई विशाल सांप रेंग रहा हो। नज़ारा तो क्या कहने, बस शानदार है। लेकिन हाँ, ड्राइव उतनी ही चैलेंजिंग। अब इस एडवेंचर से भरे सफर में एक मोड़ ऐसा भी आता है जहां आस्था यानी विश्वास की बात होती है। और सच कहूं तो यही वो चीज़ है जो इस घाटी के सफर को सिर्फ रोमांचक नहीं बल्कि बहुत खास बना देती है। हुआ ये कि घाटी के ठीक बीच में सड़क के किनारे ही तेलीन सती माता का एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। और यहाँ एक तरह की परंपरा बन गई है। लगभग हर कोई, चाहे ड्राइवर हो या पैसेंजर, यहाँ अपनी गाड़ी रोकता है, माता का आशीर्वाद लेते हैं ताकि आगे का सफर सुरक्षित रहे। ये एक बहुत पुरानी और अहम मान्यता है यहाँ की। तो सोचिए, इन खतरनाक मोड़ों को पार करके और माता का आशीर्वाद लेकर जब कोई ऊपर चोटी पर पहुंचता है ना, तो लगता है कि सारी मेहनत सफल हो गई। जो इनाम मिलता है वो देखने लायक होता है। ऊपर पहुंचते ही पूरी की पूरी घाटी का एक पैनोरामिक जबरदस्त नज़ारा सामने होता है। और अगर मानसून या सर्दियों का मौसम हो तब तो बात ही कुछ और है। चारों तरफ बस हरियाली ही हरियाली। इसी खूबसूरती को एंजॉय करने के लिए यहाँ टाटामारी नाम का एक इको टूरिज्म सेंटर भी बनाया गया है। और हाँ, पास में ही गोबराहीन शिव मंदिर भी है जो एक और जरूरी धार्मिक स्थल है। लेकिन ठहरिए, इस सारे रोमांच और खूबसूरती के अलावा इस सफ़र की कुछ हकीकतें भी हैं जिन्हें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसी चुनौतियाँ भी हैं जिनका सामना सबको करना पड़ता है। तो असल में ये सफर एक सिक्के के दो पहलुओं जैसा है। एक तरफ है घने जंगल और वो घुमावदार मोड़ जो एडवेंचर और थ्रिल देते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ है हेवी ट्रैफिक और काफी संकरी सड़कें जो कहती हैं कि भाई पूरी सावधानी से चलो। तो अगर इस रास्ते पे जाने का प्लान है तो कुछ बातें गांठ बांध लेनी चाहिए। पहली बात, सड़क वाकई में काफी संकरी है। दूसरी, यहाँ बड़े बड़े ट्रक बहुत चलते हैं और इसका नतीजा अक्सर लंबे लंबे ट्रैफिक जाम लग जाते हैं। तो सीधी सी बात है, इस रास्ते के लिए दो चीजें बहुत जरूरी हैं, सब्र और बहुत ही केयरफुल ड्राइविंग। तो कुल मिलाकर केशकाल घाटी सिर्फ एक सड़क नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा एक्सपीरियंस है। जैसा कि शुरू में कहा गया, ये बस्तर का दरवाज़ा है। पर ये दरवाज़ा एक सवाल भी छोड़ जाता है कि इस दरवाजे के पार उस विशाल और रहस्यमयी बस्तर में और कौन-कौन से राज छिपे हुए हैं।